इस खूबसूरत से फूल के साथ इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, जैसे ये फूल महक रहा है उसी तरह हम भी महकते हैं और हमारी एक खुशबू होती है, हमारा एक ऑरा होता है। वो बनता है हमारी काबिलियत से, हमारी मेहनत से। जब आप सक्सेस हो जाते हैं, जब आप किसी विषय में परफेक्ट हो जाते हैं तो आपका एक ऑरा बन जाता है और लोग आपके प्रभाव में आते जाते हैं। जैसे कि क्लास में एक टॉपर होता है, वो काफ़ी अच्छा उस विषय में होता है जिसके कारण आसपास उसके दोस्त उसके पीछे भटकते रहते हैं कि भाई ये चीज़ समझा दो, ये कर दो। और किसी का व्यक्तित्व ही ऐसा होता है। तो व्यक्तित्व का तो पता नहीं क्योंकि वो आपके हाथ में है, लेकिन हाँ, टॉपर वाली चीज़ें ज़रूर हम आपके हाथ करवा सकते हैं। कैसे? बीए सेकंड ईयर का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसके ज़रिए हम आपको बता सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और किस तरह से आपको तैयारी रखनी चाहिए ताकि आप अपने आप को मजबूत बना सकें और आप भी अपना एक मजबूत ऑरा या फिर अपनी खुशबू लोगों तक छोड़ सकें। आइए शुरुआत करते हैं। मैं हूं विकास टेकरे और मैं पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय के अंतर्गत यह प्रश्न पत्र आपको दिखा रहा हूं। 2020-21 का है और यह आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप जिस भी कॉलेज के हैं आप अपने बीए सेकंड ईयर का सिलेबस डाउनलोड करके उसे अच्छे से पढ़िए। और अगर यह प्रश्न पत्र उस सिलेबस के अंतर्गत आता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फॉलो करते रहिए, क्योंकि हम बीए सेकंड ईयर से संबंधित बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे वीडियो बनाकर पोस्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट है, पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक। यहाँ पर आपको जो वित्तीय संबंधी जानकारी है और अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र यहाँ पर देखने को मिलता है। जबकि जो पेपर 1 है वहाँ पर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र देखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो खंड ए है वो है पूरे ऑब्जेक्टिव से भरा हुआ। शुरुआत में ही मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, जो पीछे बैकग्राउंड में शोर शराबा हो रहा है उसके लिए प्लीज़ थोड़ा सा संभाल के रख लीजिए। पहला जो सेक्शन ये है, खंड अ है, यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आपको मैं आंसर नहीं बताने वाला हूँ, मैं केवल आपको क्वेश्चन पेपर दूंगा और कुछ को समझा दूंगा। क्वेश्चन पेपर इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप खुद चीज़ों को ढूंढ कर करेंगे तो आपकी दिलचस्पी और बढ़ेगी। अगर मैं आयते में रायता दे दूंगा तो आप खा के निकल लेंगे और पुस्तक खोल के देखने का भी नहीं सोचेंगे। इसीलिए केवल क्वेश्चन लीजिए और इन्हें सॉल्व कीजिए और अच्छे से सॉल्व कीजिए। पहले इन्हें अच्छे से पढ़िए और फिर 3 घंटे का टाइमर लगाकर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आपके हिसाब से, ठीक है? तो आपकी सही तैयारी कहलाएगी। यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव है, जिग नानो की योजना संबंधित है किससे? अब ये आपको ढूंढना है किससे है। बजट की अवधि होती है, बजट की अवधि होती है तो यह सामान्य सी बात है कि बजट की अवधि 1 वर्ष होती है। हर साल बजट आता है, ये हर बच्चे को पता होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सामान्य अर्थशास्त्र का एक विशेष संदर्भ में अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो चार्ल्स किडलबेरी, प्रोफेसर हैरोल्ड, प्रोफेसर मार्शल रिकार्डो। यहाँ पर आपको ढूंढना है यह कथन किसका है। दोस्तों, प्रशुल्क से क्या आशय है? प्रशुल्क से क्या आशय है? तो प्रशुल्क का क्या आशय है यह आपको भी देखना है। अवमूल्यन का क्या उद्देश्य है? अवमूल्यन का क्या उद्देश्य है? तो इसका उत्तर आपको ढूंढना है। खंड बा सेक्शन बी पर आते हैं। यहाँ पर 5 क्वेश्चन रहेंगे 2 नंबर के, जिनके लिए टोटल मार्क्स रहेंगे 10। यहाँ पर अब देखते हैं, पहला प्रश्न आता है, सेवा कर यानी कि जीएसटी क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स सर्विस टैक्स। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर पूछा है और राजस्व के कर स्रोत लिखिए। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है, केंद्र सरकार के नवीनतम बजट की प्रमुख बातों को समझाइए। केंद्र सरकार के नवीनतम बजट, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि 2020-21 में जो बजट आया था उसकी प्रमुख बातों को आप समझाइए। फिर इसके नीचे
वित्त आयोग के कार्यों को बताइए। वित्त आयोग के कार्यों को बताइए। दोस्तों यहाँ पर से हर विषय में ऐसे ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत होती है जो ना केवल यहाँ पर के एग्ज़ाम के लिए बल्कि आगे यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस पीएससी जैसे एग्ज़ामों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए किसी भी चीज़ को इस तरह से पढ़ें कि वो आपको लंबे से लंबे समय तक याद रह सके। यहाँ पर तीसरा प्रश्न आता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को परिभाषित करते हुए महत्व समझाइए। महत्व को समझाइए। इसके अथवा में प्रश्न है, निरपेक्ष लागत अंतर क्या है। फिर चौथा प्रश्न बनता है, प्रशुल्क से क्या प्रभाव, प्रशुल्क के प्रभाव क्या है बताइए। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा था प्रशुल्क के प्रकार, प्रशुल्क क्या है, और यहाँ पर पूछ लिया प्रशुल्क के प्रभाव। इसके अथवा में है, व्यापार शर्तों को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। और 5वें नंबर का प्रश्न है, अवमूल्यन के उद्देश्य लिखिए। और इसके अथवा में प्रश्न आता है, विनिमय दर के प्रकार बताइए। विनिमय दर के प्रकार बताइए। इसके बाद खत्म हो गए ये, और फिर खंड सी यानी कि सेक्शन सी शुरू होता है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन रहेंगे 5-5 नंबर के, जिन्हें हमें देखना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न कौन सा है वो देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आता है कि उन सिद्धांतों का विवेचन कीजिए जिन पर करारोपण की विवेकपूर्ण नीति आधारित की जानी चाहिए। और इसके अथवा में प्रश्न है, सार्वजनिक एवं निजी वस्तु से क्या आशय है। निजी एवं सार्वजनिक वस्तुओं में क्या अंतर है, आप बताइए, डिफाइन कीजिए। और फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है, बजट के महत्व की विवेचना कीजिए। इसको किस प्रकार तैयार, पारित एवं क्रियान्वित किया जाता है, समझाइए। और इसके अथवा में प्रश्न है, व्हाट इज मीन्ड बाय क्या है डेफिट। ये तो मेरे दिमाग से बाहर की चीज़ भाई, हिंदी में पढ़ लेते हैं। हिंदी में क्या लिखा है, हीनार्थ प्रबंधन से क्या आशय है। इसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। हीनार्थ प्रबंधन। और तीसरे नंबर का प्रश्न है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं आर्थिक विकास पर एक निबंध लिखिए। और इसके अथवा में प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हेक्चर-ओहलविल के सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। और इसके बाद चौथे नंबर का प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख उद्देश्यों के कार्यों की विवेचना कीजिए। और फिर इसके अथवा में है, भुगतान संतुलन में असाम्यता के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। फिर हम देखते हैं आखिरी पांचवा प्रश्न। आखिरी पांचवा प्रश्न यहाँ पर बनता है, विनिमय दर निर्धारण के टकसाली समता सिद्धांत की विवेचना कीजिए। और इसके अथवा में है, भारतीय विदेशी व्यापार की दिशा का वर्णन कीजिए। इस तरह से दोस्तों यह प्रश्न पत्र मैंने आपको पढ़कर सुनाया हूँ, और आपको इसे नोट डाउन करना है और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करके देखना है। ज़रूरी नहीं है कि प्रश्न पत्र 2020-21 का है, पुराना है, आपको ऐसा लगे। लेकिन दोस्तों चीज़ें कितने ही पुरानी क्यों ना हो जाए, उनकी इम्पोर्टेंस कभी ख़त्म नहीं होती। इसीलिए सिलेबस ज़्यादा बदला नहीं है, क्योंकि नई शिक्षा नीति आने के बाद का क्वेश्चन पेपर है, इसीलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। दोस्तों वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया और कहते हैं कि 99 बार असफल होने के बाद 100वीं बार में उन्होंने बल्ब बनाया था, वो कहते हैं, आविष्कार करने के लिए आपको कूड़े के ढेर से एक अच्छी कल्पना निकालने की ज़रूरत होती है। इसको मैं समझाने का प्रयास करूं तो यही है, आपकी परिस्थितियां क्या है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप किस तरह की स्थिति में रहते हैं। अगर आप उठकर एक अच्छी स्थिति में आते हैं तो लोग आपको मानेंगे, वरना आप उसी स्थिति में पड़े रहिए और उसी स्थिति में रहते रहते अपनी ज़िंदगी का अंत कर दीजिए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए अपने आप को कहाँ आप देखते हो और कहाँ आपको पहुँचाना है, यह आप पर निर्भर करता है। मेहनत कीजिए और अपने सपनों को जिए। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों फिर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार। आप सुन रहे थे मुझे द हिस्ट्री में, और मैं हूँ विकास टेकरे।